लगी। इस कुत्ते लाखों कमा रहा है, 1 रुपया नहीं बचता। इसको नहीं पता टूटी बिल्डिंग में नीचे नन्हे फूल बिठाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज डेरा गाजी खान में हर आंख अश्कबार है क्योंकि इतना बड़ा सानिया पेश आया है जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। डेरा गाजी खान में एक स्कूल है लिटिल स्कॉलर के नाम से। उसके स्कूल में मौजूद एक क्लासरूम की छत गिर गई जिसके नीचे दबकर 4 बच्चे वफात पा गए हैं और 16 से 18 के करीब बच्चे ज़ख्मी हुए हैं, शदीद ज़ख्मी हुए हैं। और इसके बाद 2 जो टीचर क्लासरूम में ठहरी हुई थी वो भी ज़ख्मी हुई हैं। साथ में छत पे जो कुछ लोग काम कर रहे थे वो भी छत के गिरने की वजह से जब वो अंदर आए तो वो भी ज़ख्मी हुए हैं, वो भी हॉस्पिटल में इस वक्त एडमिट है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर गलती है किसकी? जो बच्चों के वालिदैन हैं वो इस वक्त गुस्से में हैं। वो कहते हैं कि प्रिंसिपल को फौरी तौर पर फांसी दो। जो इस स्कूल को चला रहा था वो सिर्फ उसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कुत्ते अकरम को फांसी ना लगी। इस कुत्ते लाखों कमा रहा है, 1 रुपया नहीं बचता। इसको नहीं पता टूटी बिल्डिंग में नीचे नन्हे फूल बिठाए हुए हैं। इस कुत्ते को नहीं पता। और मेरी अगर उसको फर्ज करें एक लम्हे के लिए सजा दे भी दिया जाए तो उससे क्या ये पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर एक मुल्क है, मुल्क में इदारे हैं। इदारे अपना काम अगर सही तरीके से करें तो इस तरह के सानियात या हादसात पेश नहीं आते ना। देखें, यहाँ पर जो गलती है बुनियादी तौर पर वो उन तमाम डिपार्टमेंट्स की है जिन्होंने उस इदारे को एनओसी दिया, जिन्होंने उस बिल्डिंग को चेक किए बगैर वहाँ पर स्कूल बनाने की इजाज़त दी, इतने लोगों को जमा होने दिया, जिन्होंने इस रिस्क को काउंटर ही नहीं किया। देखिए, एक बंदे को फर्द वाहिद को सज़ा देने से मसला हल नहीं होगा। मसला हल होगा जब सिस्टम को आप लोग ठीक कर देंगे। देखिए, यहाँ पे बिल्डिंग डिपार्टमेंट की कारकर्दगी क्या है, वो क्या कर रही थी, उसने किस तरह से इसको एनओसी दिया। वहाँ पर स्कूल एक चल रहा है तो स्कूल को चलाने के लिए जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट से जाहिर सी बात है किसी ना किसी ने एनओसी लिया होगा। जब भी आप कोई इदारा बनाते हैं, वो स्कूल हो, वो कॉलेज हो, वो यूनिवर्सिटी हो, वो हॉस्पिटल हो, तो वहाँ पर रेस्क्यू से भी एनओसी लेना लाजमी होता है कि आपके लिए एग्ज़िट प्लान हो अगर आग लगने की सूरत में या फिर किसी इस तरह के हादसे की सूरत में एग्ज़िट प्लान हो। वो पूरे बिल्डिंग को देखते हैं, वो तमाम चीज़ों को देख कर उसके बाद रेस्क्यू डिपार्टमेंट से भी एनओसी लिया जाता है। और इसी तरह पाकिस्तान में दूसरे ऐसे सैकड़ों इदारे हैं। तो वो तमाम इदारे कहाँ थे? देखें, एक हादसा हो गया उसके बाद उस पर अमल दरामद होना, उस पर एक्शन लेना, ये तो कॉमन है। उसके बाद तो सज़ा और जज़ा का सिस्टम होना चाहिए ना। देखें, 4 बच्चे शहीद हो गए हैं जो, अब उन पे रिएक्शन आएगा ना रियासत की तरफ से। जो जो इदारे ज़िम्मेदार हैं, जो जो इदारे ज़िम्मेदार हैं, ठीक है, उसमें वो फ़र्द वाहिद भी है प्रिंसिपल जिसने इतनी बड़ी निगलीजेंसी की है, लेकिन वहाँ पर निगलीजेंसी इदारों की भी है। बंदा ट्रस्ट, जब हम एक मुल्क में रहते हैं, हम उसके आइन के ताबे हैं, हम उस मुल्क में टैक्स देते हैं, तो उस मुल्क की ज़िम्मेदारी है कि वो हमें प्रोटेक्शन दे, हमें तहफ़्फ़ुज़ दे। वहाँ पे जो इदारे हैं, जो बिल्डिंग हैं, उन तमाम को देखे और वहाँ पर जो लोग जमा हो रहे हैं, बच्चे हैं या हॉस्पिटल है, जो चीज़ भी है, उसके लिए किसी न किसी इदारे से तो कोई ना कोई एनओसी लेना पड़ता होगा ना। अगर किसी इदारे ने इस तरह के बिल्डिंग को एनओसी दे दिया तो वो इदारा भी तो रिस्पॉन्सिबल है ना। जो उस शहर की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एसी है, डीसी है, जो इस किस्म की चीज़ों को देखते हैं, वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, वो लोकल इंतज़ामिया है। हर एक डिपार्टमेंट में सज़ा और जज़ा का सिस्टम जब तक मजबूत नहीं होगा, एक फ़र्द वाहिद को सज़ा देने से मसला शायद वक्ती तौर पर जो उसके वालिदैन हैं, उन बच्चों के वालिदैन हैं जिनके साथ मेरी मुकम्मल हमदर्दी है, तो उनको शायद उनको थोड़ी सी तस्कीन मिल जाए। लेकिन उससे ये नहीं होगा कि आगे हादसात रोके जा सकेंगे। हादसात तभी आगे जाकर रोके जा सकते हैं जब एक मुल्क के तमाम इदारे प्रॉपरली फंक्शन करें। वो तमाम जो दूसरे स्कूल्स हैं या दूसरे इस तरह के जो ना बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर लोग जमा होते हैं, जब तक उन तमाम बिल्डिंग्स को देखकर उनको एनओसी इशू नहीं करेंगे, जब तक उनको प्रॉपरली रेगुलेट नहीं करेंगे, उस बिल्डिंग की एक लाइफ, हर बिल्डिंग की एक लाइफ होती है, उसकी लाइफ का तयन करके फिर उसे तबाह नहीं करेंगे, जब तक उसे गिराएंगे नहीं, तो इस तरह के हादसात होते रहेंगे। तो इस हादसात के बाद इस तरह का रिएक्शन देना तो सिर्फ एक ही बंदे पे एफआईआर होना मेरे ख्याल में ज़्यादती है। तमाम इदारे जो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं वो
जो भी इदारे हैं, जो भी, वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो रेस्क्यू डिपार्टमेंट है, जो जो भी इदारे हैं जिन्होंने एनओसी दिया है या जिनसे एनओसी नहीं लिया गया है, उन तमाम इदारों को, जिनका काम था इन चीज़ों को देखना, उन तमाम इदारों को काउंटर करना चाहिए, उन तमाम इदारों को कटहरे में लाना चाहिए और उन तमाम इदारों के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। उन तमाम इदारों में बैठे हुए जो आला अफसरान हैं उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, उनको कटहरे में लाना चाहिए ताकि वो आगे अपना काम प्रॉपरली करें, ताकि दोबारा कोई ऐसा हादसा पेश ना हो। बारहा जो बच्चों के वालिदैन हैं उनके लिए हमारी हमदर्दियां हैं, उनके लिए उनको बस हम सब्र की ही तलकीन कर सकते हैं, सब्र के लिए ही कह सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा हादसा है जिसमें ज़ाहिर सी बात है जिन घरों में इस तरह के हालात होते हैं तो वो सिर्फ वही घर के अफराद ही जानते हैं। बारहा आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आया कि सिर्फ उसी प्रिंसिपल को सज़ा देने से क्या ये मसला हल हो जाएगा, मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा, क्या दोबारा ऐसे हादसात नहीं होंगे? अगर इनको रोकना है तो फिर इसके लिए लाहेअमल क्या होना चाहिए? मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अपने दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।